लारावेल के अंदर जब हम अपना कोड पुश करते हैं गिटहब पे तो हमारा सारा कोड वहाँ पे पुश नहीं होता, हमारी वेंडर डायरेक्टरी वहाँ पे पुश नहीं होती, .env फाइल पुश नहीं होती। क्यों नहीं होती वो फाइल्स, इसको हम इस वीडियो के अंदर एक्सप्लोर करते हैं। ये है हमारी लारावेल की एप्लीकेशन। ये फाइल, ये चीज़ें हर एप्लीकेशन के अंदर सेम ही होती हैं, चाहे आप लारावेल 11 यूज़ कर रहे हैं, लारावेल 10 और लारावेल 9 एंड सो ऑन। यहाँ पे आपके पास ये वाली फाइल्स हैं, और अगर आप इसको गिटहब पे पुश करते हैं, ये आपकी env फाइल है, ये भी मूव नहीं होगी, वेंडर डायरेक्टरी है, ये भी मूव नहीं होगी। तो ये क्यों मूव नहीं होती, उसकी रीज़न ये फाइल होती है .gitignore फाइल। ये क्या करती है, बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास इसके अंदर ये कोड होता है, इसके अंदर मैंने एक लाइन का कोड भी अभी नहीं लिखा, ठीक है। तो ये हमारे पास 19 लाइन का कोड होता है, और ये गिटहब को बताता है, हमारी लारावेल की एप्लीकेशन को बताता है कि जब अपने कोड को पुश करना है तो गिटहब पे ये वाला कोड नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो ये ब्रेकर है जो इस चीज़ को डिनाई करता है कि आपने इन फाइल्स को पुश नहीं करना। तो अब ये तो हमें समझ आ गई कि इन फाइल्स को पुश नहीं करना, बट क्यों नहीं करना इसको हम समझते हैं। लेट से आपको पता है कि हमारे पास एक वेंडर की डायरेक्टरी होती है और उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। ये देखिए हमारे पास सारे पैकेजेस वगैरह इसी के अंदर इंस्टॉल्ड होते हैं। तो हमारे पास जो ज़्यादा साइज़ होता है वो होता भी इसी वेंडर डायरेक्टरी का है, ठीक है। तो इसके अंदर बहुत सारी फाइल्स होती हैं, और देन अगर हम इसको पुश करते हैं तो हमारी जो डेटाबेस की हमारी जो गिटहब की रिपोजिटरी बनेगी उसका साइज़ भी ज़्यादा बनेगा, कोई नेक्स्ट टाइम पुल लेगा तो उस पर भी टाइम लगेगा। उसके बाद हमारी ये जो ओवरऑल अगर हम इसको पुश भी करते हैं, ठीक है, तो एक तो हमारा टाइम ज़्यादा लगेगा, उसके अलावा परफॉर्मेंस पे भी टाइम होगा जब कोई भी इसको दोबारा से इंस्टॉल कर रहा होगा, ठीक है। तो इसलिए हम इसको इग्नोर कर देते हैं। और अब इग्नोर करने से क्या होता है कि हमारे पास ये जो वेंडर डायरेक्टरी है, किसी यूज़र को दोबारा से रिक्वायर्ड होती है तो क्या रन करता है, कंपोज़र इंस्टॉल, और उसके बाद ये डायरेक्टरी दोबारा से उसके पास आ जाती है। तो इसके बारे में वरी होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इस तरह से नोड मॉड्यूल्स होते हैं जो हमारे पास जावास्क्रिप्ट या कंपाइलेशन के रेलेवेंट जितनी भी चीज़ें होती हैं, हमारे एसेट्स को कंपाइल करते हैं, तो वो सारे नोड जेएस के थ्रू, नोड मॉड्यूल्स के थ्रू हो रही होती हैं चीज़ें। तो वो सारी चीज़ें जो हमारे पास जेसन वाली चीज़ें वो सारी नोड मॉड्यूल्स के अंदर जाती हैं। तो इसको भी हम रिमूव कर देते हैं, तो npm इंस्टॉल करने से ये चीज़ें दोबारा वापस आ जाती हैं। सिमिलरली अब एक तो हमारे पास हो गया कि परफॉर्मेंस वाइज हमारे पास बेटर है कि हमारे पास कम कोड होगा, जब पुल करेंगे वहाँ पे भी कम कोड ही मिलेगा। दूसरा उसके बाद हमारे पास एक और पर्पज़ होता है कि हम इसको एज अ सिक्योरिटी पर्पजेज़ भी हम इसको पुश नहीं करते। जिस तरह से हमारी .env की फ़ाइल है, इसको हम एज अ सिक्योरिटी पर्पजेज़ पुश नहीं करते। उसकी रीज़न क्या है कि हमारी .env के अंदर हमारी डेटाबेस कनेक्शन की डिटेल्स होती हैं, हमारी ईमेल की डिटेल्स होती हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आपने AWS के साथ में कोई कनेक्शन किया हुआ है तो उसकी डिटेल्स होंगी, ठीक है। और कोई और सर्विस यूज़ कर रहे हैं, पेपॉल या स्ट्राइप, आपकी कीज़ जहाँ पे मौजूद होंगी। तो इस वजह से हमारी अगर बाय एक्सीडेंटली ये चीज़ अगर फिर भी पोस्ट हो जाती है गिटहब पे, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा फ्लॉ बन जाएगा, हमारे लिए बहुत ज़्यादा इशू बन जाएगा, क्योंकि हमारी इन्फॉर्मेशन एक्सपोज हो रही होंगी। तो इस वजह से लारावेल क्या करता है, इस चीज़ को खुद ही हैंडल करता है और इग्नोर कर देता है। ये बहुत ही ज़बरदस्त है ताकि हमें सिक्योरिटी वाइज कोई भी टेंशन ना हो। उसके अलावा ये भी फाइल्स होती हैं जो इग्नोर होती हैं, ये VS कोड की है, तो ये VS कोड के लिए यूज़ होती है, दैन सो ऑन। ये छोटी बड़ी जो फाइल्स आ रही हैं इनका इतना ज़्यादा इन चीज़ों को आपने जानने की ज़रूरत नहीं है। बाकी हमें ENV के बारे में पता होना चाहिए, वेंडर एंड सो ऑन थिंग्स, जो मेन चीज़ें हैं। इसके अलावा अगर आपने कोई कस्टम फाइल है, लेट्स से कोई यहाँ पे आपने एक फ़ाइल बनाई हुई है, उसको आपने ऐड करना है, तो यहाँ पे आप ऐडअप कर सकते हैं। लेट्स से test.txt फाइल थी, उसको आप यहाँ पे ऐडअप कर सकते हैं, तो ये फाइल ऑटोमेटिकली इग्नोर हो जाएगी, ठीक है। तो आपको इस .ignore की समझ आई कि गेट इग्नोर को हम इसलिए यूज़ करते हैं कि हमारे पास हमारा कोड जो नॉर्मली अवेलेबल होता है हर यूज़र के लिए, उस कोड को हम पुश नहीं करते। जिस तरह से वेंडर डायरेक्टरी को यूज़र इंस्टॉल कर सकता है तो हम उसको पुश नहीं करते, नोड मॉड्यूल को हम पुश नहीं करते, इंस्टॉल कर सकता है। फॉर सिक्योरिटी रीज़न कुछ फाइल्स को अपलोड नहीं करते, यूज़र वहाँ पे उनको डुप्लीकेट्स कर सकता है। सो दैट्स मेन पर्पज़ ऑफ दिस गेट इग्नोर, विच इज़ सेविंग आवर टाइम, सेविंग आवर
performance when we are pulling this, saving us from the security holes. So उम्मीद है अब आपको गिट इग्नोर की अच्छे से समझ आ गई होगी। और अगर आप लारावेल के बारे में इन डिटेल्स और इन डेप्थ जाना चाहते हैं तो आप मेरा लारावेल 11 का कोर्स है उसको देख सकते हैं, जिसके अंदर मैंने कंप्लीट स्क्रैच से लेकर एडवांस लेवल तक चीज़ों को कवर किया हुआ है और वो इसी चैनल पर मौजूद है, तो आप इसको विज़िट करके देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इंटरव्यूज़ के रेलेवेंट भी मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है जिस पे आप लारावेल के इंटरव्यूज़ को कवर कर सकते हैं और ये 20 वीडियोज़ हैं, इनको देख के आप इंटरव्यूज़ को क्रैक कर सकते हैं। सो आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।